Hello bachcho, let's read the question. The question is, two infinite conducting plates 1 and 2 are separated by a distance L. A point charge Q is located between the plates at a distance L. A point charge Q is located between the plates at a distance x from plate 1. Find the charges induced on each plate. तो हर दोनों प्लेट पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है इस तरह से 1 एंड 2. ठीक है, इनके बीच में हमने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया है यहाँ पर कोई. ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से इन दोनों प्लेट्स पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो हमें बताना है. और हमें जो डिस्टेंस दे रखी है, जो पॉइंट चार्ज क्यू है, वो प्लेट 1 से x डिस्टेंस पर है. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस भी हमें x गिवन है और जो टोटल डिस्टेंस है वो l है. दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हमारा बेसिकली l है. ठीक है, ये l डिस्टेंस है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जो होती है, प्लेट को अगर मैं शीट मान लूँ तो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर सिग्मा क्या होती है, आपकी चार्ज डेंसिटी होती है. सिग्मा जो होता है वो Q अपॉन A के बराबर होता है. ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है आपका. और किसी भी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम क्या लेंगे. ये हमने दो प्लेट्स ले ली. ठीक है, यहाँ पर हमने एक और प्लेट ले ली जिस पर हमने मान लिया कि चार्ज Q है, और इन दोनों प्लेट्स पर हमने मान लिया कि चार्ज जो है वो 0 0 है. और हमने ये मान लिया कि दोनों प्लेट जो है वो क्या है, ग्राउंडेड है. ठीक है, ये वाली प्लेट भी ग्राउंडेड है, ये वाली प्लेट भी ग्राउंडेड है. ग्राउंडेड का क्या मतलब होगा कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर होगा. और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V1 नाम दे देते हैं, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 उन दोनों के सम के बराबर होगा. मतलब बेसिकली V1 प्लस V2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि जब हम इंडक्शन की बात करते हैं, इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी पर भी इक्वल और अपोजिट चार्ज जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है. ये बात हमें पता है. ठीक है, तो अगर मैंने इस पर क्यू चार्ज माना है, इस बॉडी पर मैंने मान लिया है कि क्यू चार्ज है, लेकिन इक्वल और अपोजिट तब होता है जब डिस्टेंस जो हो बराबर हो. डिस्टेंस जो हो, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये बीच वाला जो है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस अगर x है और ये भी x है और इस पर q है, तो इस पर भी q/2 आ जाएगा और इस पर भी q/2 चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली एक तरफ प्लस का q/2 आएगा, एक पर माइनस का q/2 आएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा. सेम इस पर भी ऐसा ही रहेगा. और इस पर क्यू करना तो इस पर q/2 हो जाएगा. लेकिन डिस्टेंस इक्वल होता है ऐसा, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है. इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है पहली प्लेट से पॉइंट चार्ज की वो x है, और दूसरी प्लेट से अगर टोटल डिस्टेंस l हमें गिवन है, ये दोनों के बीच की l है ये टोटल डिस्टेंस, तो ये कितनी बचेगी, l माइनस x है. तो बराबर डिस्टेंस नहीं है. तो क्या होगा, जो चार्ज इंड्यूस हुआ इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर, वो हमने मान लिया Q1 है. तो अगर इस पर Q1 आएगा तो इसके इस तरफ माइनस Q1 आएगा, इक्वल एंड अपोजिट. और इस तरफ कितना हो जाएगा, Q प्लस Q1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए. इधर Q प्लस Q1 है तो इधर माइनस Q प्लस Q1 हो जाएगा, और इधर पर प्लस का Q प्लस Q1 हो जाएगा. ठीक है, इक्वल 0 हो गया. तो अब देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 के बराबर करना है. तो इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इंटू D1, क्योंकि हम जानते हैं कि E जो होता है मेरा V अपॉन D के बराबर होता है, तो E इंटू D होगा वो आपका पोटेंशियल हो जाएगा. तो E1 D1 प्लस E2 D2 दैट इज इक्वल्स टू 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लेट की वजह से वो हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो होता है वो Q अपॉन A होता है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन, क्योंकि पहली प्लेट पर Q1 था, अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है x, प्लस इस पर चार्ज कितना था हमारे पास, q प्लस q1, इतना चार्ज है इस तरफ, q प्लस q1 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस है l माइनस x विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये q1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो q1 जो मेरा आ जाएगा यहाँ से वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस q
एल माइनस एक्स अपॉन एल के बराबर आ जाएगा। ये हमारा हो गया पहली प्लेट पर चार्ज, ठीक है। और दूसरी प्लेट पर जो चार्ज हमारा था वो किसके बराबर था, माइनस ये माइनस क्यू प्लस क्यू वन के बराबर था। तो माइनस क्यू प्लस क्यू वन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन एल, और डिस्टेंस उसकी कितनी थी, एक्स। तो हमारे दोनों प्लेट्स पर चार्ज आ गए। पहली प्लेट पर जो चार्ज आ गया जो कि Q1 था उसकी वैल्यू आ गई है माइनस क्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल, और दूसरे पे जो चार्ज आ गया है माइनस क्यू प्लस क्यू वन की वैल्यू आ गई माइनस क्यू अपॉन एल एक्स। ये हमारी दोनों प्लेट्स पर क्या हो गए, चार्ज हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।